Hey you all, I'm Ajay Singh. Today in this video, I'm going to teach you how to reply in short. Yes students, today in this video, I'm going to show you the best techniques to answer any question. And first, I will be teaching you how to answer yes-no question in short. You must have heard these questions like, do you study? Can you do this? Are you going somewhere? Is this your? Are you from Indore? Can you help me? Are you busy in any work? So when you answer these questions, you must be confusing like how to reply in short way. So here I'm going to show you some technique. Like when you say, are you busy? Okay. You ask this question to someone, are you busy? And now he's answering. So when he answer, he would say in short, yes, I am. Yes, I am. Means उसको पूरा सेंटेंस बोलने की नीड नहीं है कि भाई yes, I am busy. Are you doing any work? Yes, I am doing some work. No need to say the answer. Just say yes, I am. Are you listening to me? Yes, I am. Are you going there? Yes, I am. Can you go there? Yes, I can. Let me tell you again कि जब आप आंसर कर रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान दे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डू डज से, तो आपको आंसर भी देना है डू डज में ही. डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डू. डज शी स्पीक इंग्लिश? यस शी डज. डज शी कम हियर? यस शी डज. हां वो आती है, इसका मतलब हिंदी में ये होगा हां वो आती है. कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? यस आई कैन. हाँ मैं बोल सकता हूं, ये मतलब इसका होगा. तो आप जब भी किसी से बातचीत कर रहे हो, जब भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, सो जस्ट ट्राई टू आंसर इन शॉर्ट एंड दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि कैसे आंसर करना है. अगर आपका क्वेश्चन इज एमआर से स्टार्ट हो रहा है, इफ आई आस्क यू आर यू फ्रॉम इंदौर, अब मैं आपको क्या कंसिडर कर रहा हूं? मैं आपको कंसिडर कर रहा हूं यू. ठीक है, इसलिए मैं आपके साथ क्या लगा रहा हूं? आई लगा रहा हूं. आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपसे क्या कहा? आर यू. ठीक है, लेकिन जब आपने आंसर दिया तो आपने क्या कहा? यस आई एम. ये चेंज क्यों हुआ? यू का यू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको मैं सेकंड पर्सन यू कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन जब आप अपने आप को आंसर करेंगे तो आप कहेंगे यस आई एम. आर यू फ्रॉम इंदौर? चलो मैं आपसे हिंदी में पूछता हूं एग्जाम्पल के तौर पर. आई थिंक मुझे लगता है शायद हिंदी से आप बहुत अच्छे समझ जाओगे. मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप इंदौर से हैं, तो आप कहेंगे हां मैं इंदौर से हूं, और नहीं है तो नहीं मैं इंदौर से नहीं हूं. तो देखिए अभी आपने क्या कहा? हां मैं इंदौर से हूं. जबकि मैंने आपसे क्या पूछा? क्या आप? आपने आंसर में कहा क्या कहा? ये हां मैं हूं. मतलब आपका जो ये यू है, इसका आंसर देते वक्त किस में बदल रहा है? आई में बदल रहा है. प्रोनाउन चेंज हो रहा है. आप देख सकते हैं यहां पर यू का आई हो रहा है. ऐसे ही जब मैं आपसे पूछूंगा क्या मैं टीचर हूं, तो आपका रिप्लाई आएगा हां आप टीचर हैं. हां आप टीचर. जबकि मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैं टीचर हूं, तो आप बोल रहे हैं यस यू आर. Am I a teacher? Yes, you are. Am I your teacher? Yes, you are my teacher. Yes, you are. तो मैं जो अभी आज बता रहा हूं वो आपको ये बता रहा हूं कि शॉर्ट में आंसर कैसे करना है. आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि इसको क्या है और इसके बाद में इसको शॉर्ट में कैसे आंसर करना होता है. तो अगर मैं आपसे पूछूं आर यू लिसनिंग टू मी, इज एम आर से आंसर आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आप आंसर करेंगे यस आई एम. आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं, यस आई एम लिसनिंग टू यू. सिर्फ आपको इतना कहना होगा यस आई एम. कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस आई कैन. चलो मेरे साथ आप बोलना, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं. आप सभी मेरे साथ बोलेंगे ना. ओके. कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन. कैन शी कम हियर? या आई थिंक शी कैन. कैन यू फ्लाई? नो आई कांट. आई एम नॉट अ बर्ड, यू नो. कैन यू स्पीक इंग्लिश लाइक योर टीचर? या आई कैन. आई कैन ट्राई टू स्पीक, यू नो. सो दिस इज द वे टू टॉक. दिस इज द वे टू रिप्लाई. दिस इज द वे टू आंसर. जस्ट ये टेक्निक को डेवलप करो. डेवलप दिस टेक्निक इन योर आंसर्स. जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, इफ योर क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, देन ऑलवेज आंसर इन यस एंड नो. वी नो ऑलरेडी दिस थिंग्स, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि जब भी क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है तो वो क्वेश्चन हमेशा यस और नो में ही आंसर होता है. अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस योर्स? नो दिस इज नॉट. नो दिस इज नॉट. सिर्फ इतना बोलोगे, नो दिस इज नॉट. या फिर आप पूरा ये बोल सकते हो, नो दिस इज नॉट माइन, this is yours. If I ask you, is this your pen? No sir, this is not my pen. No, this is not mine. No, this is not. सिर्फ no, this is not पर भी आप इसको फिनिश कर सकते हो. Can you speak Marathi? I can't. I can't. No, I can't. And if you can, yes, I can. Yes, I can. मेरे साथ आप रिप्लाई भी करें. Have you completed your graduation? Yes, I have. Yes, I have. No, I haven't.
No, I haven't. Come on. No, I haven't. Do you have a car? Yes, I have. Do you have a bike? No, I don't have. No, I don't have. No, I don't have. और अगर have भी नहीं लगा रहा, सिर्फ इतना ही बोल, no, I don't, तो भी ठीक है. Do you have a bike? No, I don't. Do you have a car? Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. No, I don't. No, I don't. You know, so this is the way to answer. Next मैं आपसे पूछूंगा, will you go there? Yeah, I will. Will you help me? Yeah, I will. Will you teach English? No, I won't. No, I won't. अगर आप yes में बोल रहे हो तो yes, I will. और no में बोल रहे हो तो no, I won't. Will not का short form क्या होता है? Want. Will you help me? No, I won't. Will you help me? Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Will you speak Marathi? No, I won't. Will you watch my videos? Yes, I will. Yes, I will. Will you like this session? Yes, I will. Just say comment. Just comment that yes, sir, I will like your session. Okay, so this is the way to practice. Can you do this work? Yes, I can. Can you go there? Yes, I can. Can you fly like birds? No, I can't. I can't fly like birds. Okay, can you help me? Yeah, I can. Yeah, I can help you. Yeah, I can. Yeah, I can. Is this your camera? Yeah, this is mine. Is this yours? Yes, this is. Yes, this is. Short में बोल रहा था. Yes, this is. Now, ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, were you studying yesterday? Yeah, I was. Were you sleeping yesterday when I called you? Yeah, I was. Were you doing any work yesterday? Yeah, I was. सिर्फ yeah, I was. Yes, I was. Short में आंसर करना है. So this is the technique to answer. This is the technique to answer any particular question that starts from helping verb. Now the question arises, sir, क्या WH के question आएंगे तो उनको भी यही टेक्निक से अप्लाई करना? It depends on the question. If I ask you, why are you learning English? So you can say, because I'm very weak in English and I have to improve myself, and English is an international language and I just want to be a good English speaker. That's why I'm learning English. So एक्चुअल में ये जो आपके WH क्वेश्चंस होते हैं, इसका आंसर जो क्वेश्चन पूछा उस पर डिपेंड करता है. तो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती. लेकिन आपके जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस जो होते हैं, दे कैन बी आंसर्ड विद द शॉर्ट ट्रिक, राइट? जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, हैव यू अंडरस्टूड? या आई हैव. यस आई हैव. आप जैसे डायरेक्ट पूरा लिखोगे तो आप क्या बोलोगे? यस आई हैव अंडरस्टूड. बट यू डोंट नीड टू से यस आई हैव अंडरस्टूड. इन शॉर्ट यू कैन से यस आई हैव अंडरस्टूड. इन शॉर्ट यू कैन से यस आई अंडरस्टूड. यस आई हैव अंडरस्टूड या यस आई हैव. यस आई हैव. सो दिस इज द वे. अगर मैं पास्ट में आपसे पूछता हूं, डिड यू गो देयर? यस आई डिड. डिड यू हेल्प हिम? यस आई डिड. डिड यू मेक सेंटेंसेस? यस आई डिड. डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई डिड. डू यू कम हियर? यस आई डिड. डू यू कम हियर? यस आई डू. विल यू कम हियर? यस आई विल. मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलनी होती है? हेल्पिंग वर्ब बोलनी होती है. आपको मेन वर्ब बोलने की नीड नहीं है. डू यू स्टडी? यस आई डू. डिड यू स्टडी? यस आई डिड. विल यू स्टडी? यस आई विल. डज ही कम हियर? Yes, he does. Did he come here? Yes, he did. Will he come here? Yes, he will. अगर नेगेटिव करना है, does she speak English? No, she doesn't. No, she doesn't. Did she speak English? No, she didn't. Will she speak English? No, she will not. No, she will not. So this is the way to answer, dear students. अब the same things अगर आपसे पूछी जाए emphatic sentence के बारे में कि emphatic sentence को कैसे आंसर करना है, तो उसका भी यही टेक्निक है. जैसे मैं आपसे पूछूं, do you have a car? क्या आपके पास कार है? तो ऐसे सिचुएशन में जब एम्फेटिक सेंटेंस आप बोलते हैं तो आपको फिर उसमें वर्ब भी बोलनी होती है. यस आई डू हैव अ कार. यस आई डू हैव अ कार. तो उसमें आपको एम्फेटिक सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी होती, उसमें पूरा सेंटेंस आपको बोलना होगा. क्योंकि ये डू क्यों लगाया? वैसे तो क्या बोला जाता है, इसका आंसर क्या होता है? यस आई हैव अ कार. लेकिन आपको इसमें डू इसलिए लगाना है क्योंकि आप एम्फसाइज कर रहे हो. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है. दैट्स वाई ये भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है कि एम्फेटिक सेंटेंस में आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है. जब आप एम्फेटिकली किसी चीज को बोल रहे हो, जोर देकर किसी चीज को बोल रहे हो, देन योर शॉर्ट फॉर्म, योर एब्रिब्रेशन फॉर्म डज नॉट अप्लाई. सो ये थोड़ा सा आप समझेंगे. जैसे मैंने कहा, डू यू स्पीक मराठी? अगर आप सच में बोलते ही हैं तो एम्फसाइज करके बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे यस आई डू स्पीक मराठी. यस आई डू स्पीक मराठी पूरा बोलना होगा. लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आंसर करना, डू यू स्पीक मराठी? यस आई डू.
यस आई डू, यस आई डू, बस डू पर फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा बोलेंगे तो वो इंफेटिक का मीनिंग देगा, यस आई डू स्पीक मराठी, मतलब मैं मराठी बोलता ही हूं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये शॉर्ट फॉर्म में आंसर देने की ट्रिक आपको कैसी लगी, जोरदार धमाकेदार एज यूजुअल लगी या नहीं लगी। और भाई इसकी आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि और भी अच्छे से आप अपने आप को सीख पाओ, अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर पाओ। और भी कमेंट करके आप मुझे बताओ कि किस पर और आपको वीडियोस चाहिए ताकि मैं और भी शानदार जानदार आपके लिए वीडियो लाता रहूं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।